नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 88 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 98,000 पार हो गया है। वर्तमान में 698 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 9,433 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं देहरादून जिले में सबसे अधिक 29 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि हरिद्वार में 23, उधम सिंह नगर में 15, नैनीताल में 6, अल्मोड़ा और पौड़ी में 4, वहीं बागेश्वर और उत्तरकाशी में 1 और टिहरी में 5 संक्रमित मिले हैं। अब तक प्रदेश में 1,704 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और 61 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेजा गया है। बता दें कि अब तक प्रदेश में 1,704 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और 61 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद उन्हें घर भेजा गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में 23, उधम सिंह नगर में 15, नैनीताल में 6, वहीं अल्मोड़ा और पौड़ी में 4, बागेश्वर और उत्तरकाशी में 1 और टिहरी में 5 संक्रमित कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं अब तक प्रदेश में 1,704 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और 61 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद उन्हें घर भेजा गया है। जी हां, बता दें कि 61 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद उन्हें घर भेजा गया है। वहीं अभी तक प्रदेश में 1,704 मरीजों की मौत हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पंतनगर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेशन तिराहे पर एकत्र होकर प्रदेश सरकार तीरथ सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री महिलाओं पर टिप्पणी करती है, जबकि उनके बचे हुए 1 साल मध्य प्रदेश के विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। संस्कार का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी सरकार और उसके मुख्यमंत्री महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो भाजपाइयों की छोटी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीएम को अपनी टिप्पणी पर तत्काल महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कल उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ रावत, उत्तराखंड सरकार इनकी जब से आज 4 साल पूर्ण होने के बाद इनको विकास की गति तेज बढ़ानी थी। ये उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने के कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में विकास के कार्य सब ठप कर चुके हैं और अब जब इनको 1 साल में आदमी अपने काम के लिए आगे बढ़ता है, अपने काम करने के लिए, अपनी सरकार को लाने के लिए कार्य करता है, ये 1 साल में महिलाओं के लिए बताते हैं कि क्या उनको पहनना है, क्या नहीं पहनना है। मुख्यमंत्री तय इसलिए होता है कि विकास, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश के चहुमुखी विकास में युवाओं का योगदान हो, युवाओं आगे बढ़े। और यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को क्या पहनना है, क्या नहीं। महिलाओं के फटी जीन्स के पहनावे को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा की गई टिप्पणी से देश प्रदेश की आम महिलाओं के साथ साथ अब कांग्रेस की महिला इकाई भी भड़क गई है। सीएम की टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कमेटी की महिला इकाई द्वारा श्यामपुर पुलिस चौकी के पास सीएम का पुतला फूंकते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ महिलाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। वहीं महिलाओं का कहना है कि एक ओर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के मुखिया बहु बेटियों के पहनावे को लेकर तरह तरह की टिप्पणी करने अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। महिलाओं ने मामले में मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग की है, चेतावनी दी अगर सीएम ने माफी नहीं मांगी तो महिलाएं उग्र आंदोलन करेंगी। जी हां, बता दें कि सीएम के इस बयान के बाद महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और ये चेतावनी भी दी कि अगर सीएम ने माफी नहीं मांगी तो महिलाएं उग्र आंदोलन करेंगी। वहीं एक तरफ जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के मुखिया बहु बेटियों के पहनावे को लेकर तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं और यही सब चीजें उनकी मानसिकता का परिचय दे रही हैं। महिलाओं ने मामले में मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग की है और चेतावनी दी कि अगर सीएम ने माफी नहीं मांगी तो महिलाएं उग्र आंदोलन करेंगी। जो मुख्यमंत्री जी आए हैं उनका पुतला दहन करने हम लोग आए हैं। एक तरफ 21वीं सदी में महिलाओं की बात करते हैं, क्या साड़ी या सूट पहन के हवाई जहाज उड़ाए जाएंगे? अब
हमारे कपड़ों पर टिप्पणी करने से पहले ये सोच लें, हमारे कपड़े नहीं, हमारी जीन्स से फटी हुई नहीं है, इनकी सोच फटी हुई है। ये पहले सोचे कि ये क्या बोल रहे हैं। महिलाओं के कपड़ों के बारे में टिप्पणी करने से अच्छा पहले जो किसान हैं, जो देश के हालात हैं, जो अपने राज्य के हालात हैं, उन पे गौर करेंगे, ना कि महिलाओं के घुटने देखें, ना उनके गमबूट देखें। बिल्कुल सहन नहीं करेंगे महिलाओं का अपमान। जहाँ हमें विकास की बात करनी चाहिए थी, जहाँ हमें रोजगार की बात करनी चाहिए थी, हमने ये सोचा था पुराना मुख्यमंत्री हटाया तो नया क्लेवर में कुछ अच्छा बुद्धिमान बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री लाया होगा। लेकिन जब इन मुख्यमंत्री जी की बात हम सुनते हैं, बड़ी शर्म की बात होती है कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से व्याख्यान करते हैं कि मैं फ़्लाइट में गया, एक बहन जी बैठी थी, उसके गम बूट पहने थे, गम बूट के बाद वो घुटनों पे गए, और इस तरह के उनके जो व्याख्यान थे अपने आप में शर्मनाक थे। मैं तो मोदी जी से कहूँगा कि ऐसे मुख्यमंत्री को बनाने से अच्छा है कि आप कोई बढ़िया मुख्यमंत्री को यहाँ पर भेजते ताकि वो विकास की बात करता। वो ये कहते मैंने फ़्लाइट से हेलीकॉप्टर से नज़ारा किया, वहाँ पर रोडें टूटी थी, वहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं रोका जा रहा था, वहाँ पर लोग बेरोजगार थे। ये अगर उनकी नज़रें देखती तो मुझे लगता कि नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण करने वाले सरकारी फैसले के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन तक हड़ताल रखकर कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया था। अब LIC के कर्मचारियों ने भी निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। ज्वाइंट फ्रंट के नेतृत्व में रुड़की रेलवे रोड स्थित LIC कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और अन्य संस्थानों का निजीकरण पूरी तरह से गलत है, जिसको वापस लेने की मांग कर्मचारियों ने की। साथ ही कृषि बिल, श्रम सुधार बिल वापस लिया जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, मनरेगा की तरह रोजगार योजना शहर में भी लागू की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वह आंदोलन को और तेज करेंगे। जी हां, बता दें कि कार्यकर्ता जो है उनका ये कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कृषि बिल, श्रम सुधार बिल वापस लिया जाए, पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए और मनरेगा की तरह रोजगार योजना शहर में लागू की जाए। वहीं इसके साथ ही कर्मचारियों का ये कहना है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वह आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा वेज रिवीजन अगस्त 2017 से ड्यू है, लेकिन आज तक के सरकार ने इसको नहीं किया है और टालती ही जा रही है। एक लंबा समय हो गया, 4 साल लगभग हो गए, बल्कि 5 साल के बाद होता है, हर साल 5 साल के बाद होता है हमारा। अगला 22 में फिर ड्यू है, लेकिन हमारा 17 का ही ड्यू नहीं है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो अभी गवर्नमेंट IPO लाई है, इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी 74% FDI यानी कि प्योर इसको गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेल रही है, जिसका हम विरोध करते हैं और आखिरी दम तक के विरोध करते रहेंगे। जब LIC ने पूरे भारत सरकार को मुनाफे में चल रही, इसको करने की क्या जरूरत थी? अन्य डिपार्टमेंट्स को भी कर दिया, जैसे BSNL को कर दिया, तेल को कर दिया, रेल को, भेल को, गेल को, और जितने हमारे बंदरगाह हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, जितने भी PSUs थे, सबको बंद कर दिया गया। अब LIC का भी नंबर ले लिया। हम इसलिए इसके विरोध में वो कर रहे हैं और अभी हमारी 1 दिन की हड़ताल है। आगे हम अगली खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। नकली नोट के साथ 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि लक्सर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग नकली नोट बनाने और पब्लिक में चलाने का काम कर रहे हैं। सूचना के बाद देर रात पुलिस 3 युवकों को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। बता दें कि पकड़े गए युवकों के पास से 200 के 227 नकली नोट बरामद किए गए हैं और SSP की ओर से पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम दिया गया है। जी आपको बता दें कि SSP की ओर से पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम दिया गया है। आपको बता दें कि पकड़े गए युवकों के पास से 200 के 227 नकली नोट बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा है। नोट जो छापने का लगातार एक सूचना हमारे थाने स्तर पर प्राप्त हो रही थी, तो इसमें CO लक्सर और इंस्पेक्टर लक्सर के द्वारा इसमें एक टीम गठित की गई थी, जिसमें ये बात बार बार आ रही थी कि कुछ नकली नोट बाज़ार में प्रचलन में आ रहे हैं। तो इसमें 2 अभियुक्त जिनका नाम बार बार आ रहा था, जो इस तरीके के सर्कुलेशन में लगे हुए थे, उनको पुलिस ने पकड़ा है। इसमें दोनों ही, एक अफजाल है और एक शोएब है। इन्होंने अपने ही एक प्रिंटर और पूरा लैपटॉप और पूरे एक व्यवस्था करके इसमें A4 साइज़ के
कागज़ में नोट छापने का ये काम कर रहे थे। तो इनके पास से करीब 45,000 रुपये के आसपास के हमारे नकली नोट मिले हैं, जो 200 के हैं। और बाकी जो A4 साइज़ में करीब 72 पेजेस वो मिले हैं जिसमें इन्होंने ये नकली नोट छापे हैं। साथ में इसमें प्रिंटर है, स्कैनर है, और जितना भी इसमें छापने के लिए जो भी चीज़। जीन्स के पहनावे पर उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के एक बयान से विवाद शुरू हो गया। बयान पर सवाल उठाए जाने लगे। जहां एक और देश भर में नए सीएम तीरथ सिंह रावत के जीन्स के पहनावे वाले बयान से महिलाओं ने जमकर फजीहत की है, तो वहीं सीएम के बयान को लेकर विपक्ष भी हमलावर हो गया है। बयान के बाद सियासत तेज हो गई है, तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, क्या संस्कार दो। तीरथ सिंह रावत का फटी जीन्स पर बयान संसद तक पहुंच गया। महिला राजनेताओं ने तीरथ रावत की जमकर फजीहत की। महिलाओं ने ये भी पूछा कि तीरथ सिंह रावत का आखिर ध्यान किधर था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो यहाँ तक कह दिया कि लगता है तीरथ सिंह रावत को मुंहपका हो गया है। सीएम तीरथ सिंह रावत से पूछा गया कि आपको जीन्स से ऐतराज है या फटी जीन्स से। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे जीन्स से नहीं, फटी जीन्स से ऐतराज है। मैं खुद भी जीन्स पहना करता था, लेकिन अब किसी को ऐसे ही पहनना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। किसी को मेरे कहने से बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयानों पर छिड़े विवाद से सियासत गर्मा गई है। एक ओर जहां कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना दिया है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में मुख्यमंत्री के बयान खूब वायरल हो रहे हैं। इनके विरोध में लोग तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हाल फिलहाल में फटी जीन्स को लेकर जो बयान दिया था, वह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 2 दिन के भीतर उनके बयानों का यह विवाद पूरे देश में चर्चा में आ गया है। बयान को लेकर देश भर से तीखी टिप्पणियों का दौर जारी रहा। उधर प्रदेश कांग्रेस ने भी इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट की। उन्होंने कहा, हमारे नए मुख्यमंत्री महिलाओं की फटी जीन्स पहनने या कटी जीन्स पहनने पर बहुत खफा हैं। गौरतलब है कि देहरादून में एक कार्यक्रम में दिया गया मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का यह बयान अब उनके लिए ही मुश्किल का सबब बनता गया। फटी जीन्स पर टिप्पणी से इंटरनेट मीडिया पर मुख्यमंत्री लगातार ट्रोल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान को महिलाओं के पहनावे के प्रति संकीर्ण मानसिकता का द्योतक बताया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद से मुद्दा तलाश रही कांग्रेस इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती। हालांकि अब उन्होंने मामले पर माफी मांग ली है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। देवभूमि उत्तराखंड में राजनीतिक बवंडर के बाद मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए तीरथ सिंह रावत लगातार सुर्खियों में हैं। तीरथ सिंह रावत को पद संभाले हुए भले ही कुछ वक्त हुआ हो, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल में उन्होंने इतने बयान दे दिए हैं जो लगातार चर्चा में हैं और तीरथ सिंह रावत पर सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं। तीरथ सिंह रावत के ऐसे ही बयानों पर नजर डालिए। फिलहाल आपको छोड़ जाते हैं इसी रिपोर्ट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। हफ्ते भर पहले ही मुख्यमंत्री पदभार संभालने वाले तीरथ सिंह रावत की बेबाक बयानी विवादों के चलते सुर्खियां बटोर रही हैं। एक के बाद एक 3 विवादित बयानों की वजह से इन दिनों वह इंटरनेट मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहले से ही अपने बेबाक बयानी के लिए जाने जाते रहे हैं। वह कोई भी बात बेहद सीधे और सपाट शब्दों में कहते हैं।
अहम पदभार संभालने के बाद उनके विवादित बयानों पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि कुंभ को लेकर कोई रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पिछली सरकार द्वारा लगाए गए नियमों को भी बदल दिया। तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ मेरी पेशी लगेगी। वे पूछेंगे, डांटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुंभ के अखाड़ों, व्यापारियों और लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीरथ सिंह रावत का एक और बयान चर्चा में है, जो उन्होंने हरिद्वार के एक कार्यक्रम में दिया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि त्रेता और द्वापर युग में रामकृष्ण हुए। जब राम ने समाज के लिए काम किया तो लोग उन्हें भगवान मानने लगे। आने वाले समय में भी लोग नरेंद्र मोदी को उसी रूप में मानेंगे। जो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उनकी जय जयकार है। मोदी है तो मुमकिन है। अब ताजा बयान महिलाओं की फटी जीन्स पहनने को लेकर आया है, जिस पर हर ओर से तीरथ सिंह रावत पर हमला हो रहा है। बाल आयोग के कार्यक्रम में बोलते हुए तीरथ सिंह रावत संस्कार और संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि आजकल के युवा पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं। उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, वो एक बार फ्लाइट में आ रहे थे, तब एक महिला अपने बच्चों के साथ उनके बगल में बैठी थी। महिला ने फटी हुई जीन्स पहनी हुई थी। जब मैंने उनसे पूछा तो महिला ने बताया कि वो एनजीओ में काम करती हैं। मैंने सोचा कि फटी जीन्स पहनकर वो समाज को क्या सिखाती होंगी, ये कैसे संस्कार हैं। तीरथ सिंह रावत के इसी बयान पर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। गौरतलब है कि तीरथ सिंह रावत अभी लोकसभा सांसद भी हैं और बीते दिनों जब त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हुआ तब उन्हें पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन पद संभालने के बाद से ही वो सुर्खियों में बने हुए हैं।